त्वचा संबंधित बीमारियां जैसे खुजली, एक्ने, पिंपल, एसिडिटी, हेयर फॉल या पिगमेंटेशन, ये सभी आजकल बहुत सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं और इन सब का एक बहुत बड़ा कारण है रक्त का दूषित होना। और रक्त दूषित होता है हमारे खराब खान पान से, हमारे खराब रहन सहन से। आयुर्वेद में रक्त धातु के दूषित होने के कारण और उनसे उत्पन्न होने वाले लक्षण और व्याधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे जिससे भविष्य में किसी गंभीर बीमारी से हम बच पाएं। आयुर्वेद में सप्त धातु के बारे में बताया गया है। ये है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। इनमें रक्त धातु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के माध्यम से चाहे टॉक्सिन्स हो या न्यूट्रिएंट्स हो, ये सभी पूरे शरीर में घूमते हैं। इसलिए रक्त के लिए आयुर्वेद में कहा गया है तत् विशुद्धम ही रुधिरम बल वर्ण सुखायुष, यानी आपकी त्वचा का वर्ण, इसकी चमक, आपके शरीर का बल, इम्यूनिटी, आपका स्वास्थ्य और आपकी आयु, ये सभी कुछ निर्भर करते हैं रक्त पर। अगर ये रक्त शुद्ध है तो ये सभी अच्छे होंगे, और जब हमारा खान पान अच्छा नहीं होता तो हमारा रक्त दूषित हो जाता है और बहुत सी व्याधियाँ, या कह लीजिए कि हमें ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो अलार्मिंग साइन है कि आपका रक्त स्वस्थ नहीं है, इसमें टॉक्सिन्स हैं। जैसे मुंह में छाले होना, नासा से दुर्गंध आना, अर्टिकेरिया जैसे लक्षण दिखना, यानी खुजली के साथ त्वचा पर लाल चटक्के पड़ जाना, बार बार फोड़े फुंसी होना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सभी रक्त के दूषित होने से ही होता है। अधिक प्यास लगना, त्वचा पर विवर्णता आ जाना यानी पिगमेंटेशन आना, झाइयाँ पड़ जाना, शरीर में भारीपन होना, सिर दर्द रहना, हमेशा थकान रहना, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी रहना, शरीर में कहीं भी जलन होना, बहुत ज़्यादा क्रोध आना, एकाग्रता नहीं रहना, बहुत ज़्यादा नींद आना, आलस आना या शरीर से दुर्गंध आना, ये सभी रक्त प्रदोषज विकार हैं, यानी रक्त के दूषित होने के कारण होते हैं। इन लक्षणों से इतना तो आप समझ गए हैं कि रक्त का दूषित होना शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और शरीर और मन दोनों ही अगर स्वस्थ नहीं है तो आध्यात्म और योग मार्ग अपने आप ही बाधित हो जाते हैं। अब इस रक्त की शुद्धि के लिए चिकित्सा तो है ही, पर साथ ही साथ हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दिनचर्या में क्या बदलाव हमें करने हैं, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें करना है निदान परिवर्जन, यानी उन सभी कारणों से दूर रहना है जो रक्त को दूषित कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, डीप फ्राइड खाना, बहुत ज़्यादा नमक खाना जो केचप, सॉसेज और चिप्स या नमकीन में मिल ही जाता है, रिफाइंड तेल का उपयोग करना, बेकरी फूड या फर्मेंटेड फूड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, दही सेवन के नियमों का उल्लंघन करना, उनका ध्यान नहीं रखना, जो हम पहले हमारी वीडियो में जान चुके हैं। उड़द, पनीर या मशरूम जैसी पचने में भारी भोजन का रोज़ाना सेवन करना, ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना, यानी प्री वर्कआउट लेकर के जिम में एक्सरसाइज करना भी अपनी क्षमता से ज़्यादा परिश्रम ही है। इन सभी से दूर रहना रक्त शोधन का पहला चरण है। इसके बाद चिकित्सा में देखें तो आयुर्वेद में पंचकर्म में रक्त मोक्षण चिकित्सा या विरेचन चिकित्सा की जाती है। या आप स्वयं भी अगर अपने खान पान का ध्यान रखते हैं तो यह आपकी व्याधि की आधी चिकित्सा होता है। सात्विक, ताज़ा घर पर बना हुआ भोजन करना, ताज़ा मक्खन या देसी घी का भोजन में समावेश होना, मौसमी फलों का सेवन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, व्यायाम, योगा या एक्सरसाइज करना, और व्यायाम करने का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त ही है। और कम से कम दिन में 20 मिनट शांत मन से एकांत स्थान पर मेडिटेशन करना। इन सभी आहार संबंधित और दिनचर्या संबंधित बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने रक्त को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सी औषधियाँ भी हैं जैसे अष्टविंशति क्वाथ, मंजिष्ठा, नीम, आंवला, गिलॉय, गोक्षुर, कुष्मांड यानी सफ़ेद पेठा, उशीर, मुस्ता,
ये सभी रक्त शोधन के काम आती हैं, जो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से उपयोग में ला सकते हैं। रक्त धातु से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।